भजन संहिता 133 और उसका पहला वचन मैं पढ़ता हूँ। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। तीसरा वचन, यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन और आशीष ठहराई है। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो भाई लोग आपस में मिलकर रहना यानी यूनिटी से, एकता से रहना, ये भली और मनोहर बात है करके यहाँ पर वचन कहता है। क्योंकि तीसरा वचन में हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर ने सदा का जीवन और आशीष वहाँ पर ठहराया है। कहाँ पर बोलो तो जहाँ पर भाई लोग आपस में मिलकर रहते हैं, जहाँ पर यूनिटी है, जहाँ पर एकता है, वहाँ पर परमेश्वर ने आशीष को और सदा का जीवन को ठहराया है। इंग्लिश बाइबल में हम लोग देखेंगे तो देयर द लॉर्ड हैज़ कमांडेड द ब्लेसिंग्स एंड लाइफ एवरमोर करके लिखा गया है। यानी परमेश्वर आज्ञा दिया है। किसको आज्ञा दिया है बोलो तो आशीष को और अनंत काल का जीवन को। हे आशीष, हे अनंत काल का जीवन, तो यहाँ पर रहे। कहाँ पर बोलो तो जहाँ पर एकता है। देखो, कोई भी कंपनी होने दो या कोई भी पार्टी होने दो या कोई भी मिनिस्ट्री होने दो या फिर कोई भी कलीसिया होने दो, वहाँ पर है ना अगर डिविजन्स क्रिएट हुआ, अगर वहाँ पर है ना भेदभाव शुरू हुआ, तो वो कंपनी होने दो, वो बिजनेस होने दो या फिर वो एक पॉलिटिकल पार्टी होने दो, यूनिटी नहीं रहेगा तो वो डाउनफॉल होते रहेगा, वो कंपनी खड़ा नहीं होगा। तो एक फैमिली भी अगर यूनिटी नहीं रहेगा तो वो फैमिली में ना आशीष नहीं रहेगा, वो फैमिली बढ़ नहीं सकता है। इसलिए यूनिटी है ना बहुत ज़रूरी है। देखो, पतरस और यूहन्ना दोनों जन मिलकर सेवकाई के लिए जाते थे। ये दोनों जन में ना बहुत एकता था, एक यूनिटी था। पतरस का मनस्तत्व अलग था और यूहन्ना का मनस्तत्व अलग था। पतरस का स्वभाव अलग है और यूहन्ना का स्वभाव अलग है। दोनों में ना कुछ कंपेयर करके देखेंगे तो दोनों में ना कुछ भी अपने को ना एक जैसा स्वभाव अपने को दिखता ही नहीं, एक जैसा मन इनको है ही नहीं। पतरस है ना बहुत जल्दी से बात करने वाला व्यक्ति है, हमेशा जल्दीबाजी करते रहता है, हर चीज़ों में ना टांग अड़ाते रहता है। देखो, यीशु मसीह है ना रूपांतर पहाड़ के ऊपर पतरस को, यूहन्ना को और याकूब को लेकर गया। वहाँ पर यीशु मसीह रूपांतर हुआ, अपना असली रूप को यीशु मसीह प्रकट किया। और बादल पर हम लोग देखेंगे तो एक तरफ में मूसा है और एक तरफ में एलिया है। यीशु मसीह दोनों से बात कर रहे तो पतरस है ना कहता है कि यीशु मसीह से, प्रभु यहाँ पर है ना अपने ना 3 तंबुओं को बांधेंगे, एक तंबू तेरे लिए, एक तंबू मूसा के लिए और एक तंबू एलिया के लिए करके कहता है। हम लोग को विजिटिंग करना, गाँव गाँव घूमकर सुसमाचार प्रचार करने का ज़रूरत नहीं। सब लोग हमारे पास ही आएंगे, हमको किसी के पास जाने का ज़रूरत नहीं है करके बोलता है। तो स्वर्ग से पिता का आवाज़ आता है। पिता कहता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसके बात को सुनो करके कहता है। मेरा पुत्र को मूसा और एलिया से तोलता है क्या करके पिता परमेश्वर है ना पतरस को वहाँ पर है ना डांटी देता है। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि मुझको प्रधान याजक लोग, अधिकारी लोग, सैनिक लोग मुझको पकड़ेंगे, बहुत मारेंगे, मुझको बहुत हिंसा देंगे और मुझको सूली पर चढ़ाएंगे, मैं मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठूंगा करके बोलते। तो बाकी के सारे चेले लोग है ना चुपचाप रहते, पर है ना पतरस है ना यीशु मसीह का हाथ को पकड़कर, प्रभु ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तुझसे दूर हो करके बोलता है। तभी यीशु मसीह, हे शैतान मेरे सामने से निकल, मेरे पीछे जा करके बोलता है। तो पतरस है ना बात करता है और डांटी खाता है। पतरस हर चीज़ में ना टांग अड़ाता है, जल्दी जल्दी बोलता है और डांटी खाता है। पर है ना
यूहन्ना है ना ऐसा नहीं, यूहन्ना है ना बहुत शांत मन का है, वो बहुत साइलेंट व्यक्ति, हर चीज़ों में ना वो दूर रहता है। यीशु मसीह है ना अपने चेलों को, 12 चेलों को, सब लोगों को ना प्रभु भोजन के दिन वो रोटी तोड़ कर है ना सबको दे रहे, देते वक्त है ना, तुम में से एक जन मुझको शत्रुओं को सौंपोगे करके यीशु मसीह कहता है। तो सब लोग, चेले लोग, कौन है, कौन सौंपने वाला है रे, कौन है रे करके सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे। तो सब लोग है ना यूहन्ना की ओर देखने लगे, क्योंकि है ना यीशु मसीह यूहन्ना से ना बहुत प्यार करता था। ये यूहन्ना है ना यीशु मसीह का प्रेमी शिष्य था। प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने लिखा है, यानी आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है वो सारे वेदों को, सारे सीक्रेट्स को परमेश्वर ने ना यूहन्ना को ही बताया। और एक बात, यीशु मसीह ना जब दुश्मनों के हाथों में सौंपा गया था, उस समय में यीशु मसीह की माँ मरियम यीशु मसीह के पास आती है रोते हुए। तो यीशु मसीह यूहन्ना को कहता है, यूहन्ना ये मेरी माँ को तेरे हाथ में सौंपता हूँ करके कहता है। यानी यूहन्ना जो है एक प्रेमी शिष्य था यीशु मसीह का, जो कुछ भी है यीशु मसीह यूहन्ना से शेयर करता था। तो सब लोग है ना यूहन्ना की ओर, कौन है रे, तेरे को मालूम रहेगा कौन है रे वो, कौन है तेरे को मालूम नहीं, बोलना तू करके ऐसा बोलते। ये यूहन्ना है ना आजू बाजू में सब लोग उसको फोर्स कर रहे, तो ऐसा ऐसा करके ये चुपचाप बैठे। ऐसा करते रहते, यानी यूहन्ना है ना बहुत शांत रहता है। यूहन्ना है ना जल्दीबाजी नहीं करता है, किसी को कुछ बोलता नहीं। पतरस जल्दी से बात करता है, हर विषय में टांग अड़ाता है, बहुत गुस्से वाला है, इतना गुस्से वाला है कि यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो जल्दी से चाकू लेकर उन्हें एक का कान को काट देता है। बहुत गुस्से वाला है पतरस। और यूहन्ना जो है ना शांत मन का है, हर चीज़ में ना, हर विषय में, हर बात में दूर रहेगा, पर हर बात में सामने नहीं आएगा, जल्दीबाजी नहीं करेगा। तो ये 2 जन मिलकर सेवकाई के लिए इन लोग है ना जाते थे। ये दोनों जन मिलकर कहीं पर भी सेवकाई में जाते तो वहाँ पर है ना अद्भुत कार्य को होता था। ये दोनों जन मिलकर मंदिर में दोपहर के समय में, प्रेरितों का काम 3 अध्याय में हम लोग देखेंगे, तो ये दोनों जन मिलकर मंदिर में गए। तो वहाँ पर है ना मंदिर के फाटक के पास है ना एक जन्म से एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा था। उसको देखकर पतरस ने क्या किया, ये नाज़री यीशु के नाम से उठ खड़ा हो करके बोला। उसके पैरों में और उसके टखनों में ना बल आया, सामर्थ्य आया करके हम लोग देखते। वो चलकर दौड़ते हुए परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की स्तुति कर कर महिमा करने लगा। पतरस और यूहन्ना मिलकर एक मन से, एकता से इन लोग सेवकाई किए करके परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को, महान कार्य को किया। जहाँ पर एकता रहता है, जहाँ पर यूनिटी रहता है, वहाँ पर है ना परमेश्वर का आशीष होता है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, हे आशीष वहाँ पर रहे, हे अनंत काल का जीवन वहाँ पर रहे। कहाँ पर? जहाँ पर है ना यूनिटी है, जहाँ पर है ना एकता है। देखो फैमिली में पति का स्वभाव, पति का मनस्तत्व अलग होता है और वाइफ का, पत्नी का मनस्तत्व अलग होता है, क्योंकि दोनों जने ना अलग अलग फैमिली से आकर एक हो गए। कुछ घरों में, कुछ फैमिली में पति गुस्से वाला रहता है तो पत्नी है ना बहुत शांत रहती है। कुछ फैमिलीज में पत्नी बहुत गुस्से वाली रहती है तो पति है ना शांत रहता है। तो ये दोनों का मन है ना बिल्कुल डेड अपोजिट रहता है, पर है ना ये दोनों जन है ना अंडरस्टैंडिंग माइंड में आकर एक मन से इन लोग, एकता से अगर इन लोग फैमिली लाइफ चलाएंगे तो परमेश्वर का आशीष है ना वहाँ पर रहेगा। इन लोग आपस में झगड़ा करके, इंडिया पाकिस्तान के तरह बहुत सारे लोगों के घरों में ना, मैं कुछ लोगों के घरों में जाता हूँ तो एंट्री करते ही है ना, अरे बाप रे यहाँ पर है ना कुछ तो आ गए बाबा करके ऐसा लगता है। यानी उतना शत्रुत्व, उतना दुश्मनी ये दोनों के बीच में, इसलिए वो फैमिली है ना कभी ऊपर नहीं आता है। फैमिली बढ़ना चाहिए, आशीर्वादित होना चाहिए, तो है ना एकता बहुत ज़रूरी है। देखो एक घोड़ा है ना 4 टन का लोड है ना खींच सकता है, तो 2 घोड़ा मिलेगा तो कितना टन खींच सकता है? अपना कैलकुलेशन देखेंगे तो 4 + 4 8 टन्स करके बोलते हैं। 8 टन को दोनों घोड़े मिलकर
खींच सकते हैं करके बोलते। पर है ना, दोनों घोड़े मिलेंगे तो 8 टन नहीं 23 टन लोड को ना इन लोग खींच सकते। यानी एकता में, यूनिटी में इतना आशीष है।